डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। ये क्यों? ये इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है। लोग ज्वाइन करते बहुत, लेकिन वो छोड़ देते हैं। इसके क्या कारण? लोग हमारा बात नहीं सुनता है। पहले सुनता था, अब नहीं सुन रहा है। पहले एक रिंग से फोन रिसीव करता है, लेकिन आप लोग बहाना बोलता है, लोग घर में नहीं है, टाइम नहीं देते। इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स? इसके बारे में आज हम चर्चा करने चाहते हैं। फ्रेंड्स, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये बिजनेस में आता है ना, पहले लोग आपको देखता है, कंपनी को लोग नहीं देखते। कंपनी का तो लोग 5 साल 6 साल के बाद कंपनी में विजिट करते हैं, तब जाके देखते हैं। लेकिन शुरुआत में लोग आपको देख के ही काम करता है। लेकिन अगर लोग आपको देख के काम करेगा, आप बताइए, आप तो कंपनी हो गया, और एक कंपनी का, आप तो कंपनी के एमडी है लोगों के नज़र से कि आपका कंपनी है। आप एमडी को कैसा होना चाहिए? आप ये बोलो पहले। आप पहले जैसे ही चल रहे हैं, आपको इस बिजनेस में क्या मिलेगा, आपका क्या गोल है, ये आपका सेटिंग नहीं है। आप लोगों को बोल रहे हैं ज्वाइन करो, ज्वाइन करवाओ, सामान खरीद करो, सामान सेल करो, लेकिन क्यों करेगा? उसका क्या मिलेगा उसको? उनको कोई पता नहीं, क्योंकि आपका खुद का पता नहीं। फ्रेंड, जब तक आपका ड्रीम सेट नहीं होगा, तब तक आपका टीम का ड्रीम सेट नहीं हो सकता। क्योंकि शुरुआत आपसे होता है, क्योंकि लोग आपको ही देख के ज्वाइन किया, आपको देख के ही काम कर रहा है। इसलिए पहला खुद का ड्रीम होना चाहिए। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ये तो पहला डिसाइड करो। अगर आपका गोल बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका मन में विश्वास है, ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, उस क्यों का अगर विश्वास पक्का है, तो आपका टीम का विश्वास भी आपके ऊपर होगा। लेकिन वो झूठा मोटा विश्वास लेके काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आज का दिन में पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर पैदा करने वाला, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाला सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये आज तय हो गया है। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? आप कितना इनकम लेना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? पहला वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने सपना लिया, मैं एक दुकान का कर्मचारी था, लेकिन आज इस सिस्टम में आने के बाद आज मैं कम से कम 10,000 लोगों का मालिक बन गया। आज मेरा टीम में 20 से 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर है। आज मैं मालिक बन गया। ये विश्वास आज मेरे पास आ गया। अगर आज 4.5 साल में अगर मेरे टीम में 20,000 है, अगले 4.5 साल में तो ये 2 से 3 लाख हो जाएगा। तब मेरा रोजगार कितना हो सकता है? ये तो मेरा टारगेट है कि 2025 तक इस बिजनेस से मैं कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपए इनकम लूँगा ही लूँगा। ये मेरा ड्रीम है। ये मेरा ड्रीम है। मैं 2025 का अंदर मेरे फैमिली को मैं वर्ल्ड टूर करवाऊँगा। ये मेरा ड्रीम है। ये मेरा ड्रीम है। मेरे माताजी और पिताजी के लिए ऐसा एक लाइफस्टाइल दूंगा उनको, वो हमारा लिए गर्व करे। ये मेरा सपना है। ये मेरा ड्रीम है। मैं अपना आज़ादी के जीवन जीना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है। मैं अपना मन का सोच से, विचार से मैं चल सकता हूँ।
अपना मन जब जो कुछ करना चाहिए वो कर सकते हो। ये मेरा सपना है। मेरे नीचे हजारों लीडर तैयारी होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं अपना एरिया का सबसे लग्जरी कार खरीद करूंगा। ये हो सकता है, ये होता है, ये होता है। ये जो सपना है, ये अपना दिमाग में पहले तो आपको गाड़ना पड़ेगा, यहां पर उसको बैठाना पड़ेगा 100% विश्वास से। फ्रेंड्स, जिस दिन ये बैठ गया उस दिन आपका दिमाग से ऊर्जा पैदा होगा, आपका रातों का नींद उड़ जाएगा। क्योंकि विश्वास ऐसा एक ताकत है, जब किसी चीज़ के ऊपर विश्वास आ जाता है और उसका पाने जब तक नहीं पाएंगे तब तक आपका नींद उड़ जाएगा, आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा, सिर्फ उसी चीज़ में आपका मन लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो ऊर्जा जब तक आपका नहीं आएगा तब आपका टीम को आप क्या दोगे? पहले तो आप अपने आप को सपने के ढांचे में ढालो, तब जाके आपका दिमाग में, आपका सोच में, आपका विचार में एक ऊर्जा आएगा, एक मालिक वाला भाव आएगा। तब लोग जब आपको देखेगा तब लोग ये सोचेगा, यस ये बंदा कुछ करेगा, उनके साथ रहेंगे तो मैं भी कामयाब होऊंगा। लेकिन आपका कुछ सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, पहले जैसा ही आप फाटीचार रह गया, लोग काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स, दूसरा चीज फ्रेंड्स, आपका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू तब बढ़ेगा जब आपका ऊर्जा होगा, जब आपका विचार बहुत बड़ा होगा, आपका सोच बड़ा होगा, तब आपका बातों में अच्छी बात आएगा, आपका बातों में सिर्फ कामयाबी का तरफ जाएगा आपका बात। लोग आपसे मिलेगा तो आपसे एनर्जी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये परिवर्तन आपको लाना है। आपका डाउनलाइन आपका जो डाउनलाइन है वो अपने आंखों से आपको इस तरह दिखना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाना पड़ेगा, उनको इस बिजनेस का, उनका फैमिली में क्या जरूरी है वो उनको अपने आंखों से उनको दिखाना पड़ेगा। आज इस कोरोना महामारी में एक तरफ लोगों का रोजगार खत्म होते जा रहा है, हर घर में परेशान है, इंजीनियरिंग एडवोकेट करके हर घर में बच्चे लोग बैठा हुआ है, क्या फ्यूचर है? इसके बारे में आप लोगों से बात कीजिए, लेकिन वो बात करने से पहले आपने आपको इस बात कहने का लायक समझिए, तब आप बात कीजिए। आप लोगों को बात कीजिए। आज का दिन में जितने इनकम ले रहा है उसी इनकम से उसका फैमिली चलता है, वो अपना आप को समझाइए। आप इस बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए बिजनेस? क्योंकि आज का दिन में हर घर में जो रोजगार होता है उसी रोजगार से उसका घर नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाला 3 साल का बाद हर चीज का दुगना चौगुना दाम बढ़ने वाला है, लेकिन रोजगार घट रहा है। आज अगर किसी फैमिली ने 40,000 रुपया कमा रहा है, वो भी कोई गारंटी नहीं वाला है, खर्चा भी उसका 40-50,000 रुपया है, लेकिन रोजगार 40,000। अगले 3 साल का बाद उसका खर्चा होगा 1.5 लाख 1 लाख रुपया। आप 3 साल का बाद 1.5 लाख रुपया इनकम करने के लिए उसका पास क्या साधन है वो पूछिए। अगर साधन नहीं है तो आपका अपॉर्चुनिटी उसको शेयर कीजिए, आप लोगों को यूट्यूब में दिखाइए, आपका सपना, अपना सपना के बारे में बताइए, आप क्यों कर रहे हैं उत्साह से बताइए, उनको जरूरत पैदा कीजिए, उनका बच्चा का भविष्य के बारे में बताइए। क्या करेगा उनका बच्चा जब 30 साल करके होने के बाद जब अपना फैमिली बनेगा तब कितनी कष्ट होगा, इसके बारे में बात कीजिए, यानी उनका घर में भूख पैदा कीजिए। तो फ्रेंड्स, तब जाके आपका डाउनलाइन इस बिजनेस करेगा। यानी पहला आपको इस बिजनेस को
समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपका गोल सेट करना पड़ेगा, आपको उत्साह रहना पड़ेगा, आप कामयाब लोग जैसे बात करना पड़ेगा, आप एक सफल आदमी जिस तरह बात करते हैं इसी तरह बात करना पड़ेगा। आप मूर्छा हुआ ट्यूबलाइट जैसे बात मत करो, तो लोग भी मूर्छा हुआ नजर आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो परिवर्तन है वो करने के लिए कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ेगा। आप यूट्यूब में जाइए, कामयाब लोग किस तरह बात करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका वो सीखिए, तब तक आपका डाउनलाइन आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाएगा, आपका एक रिंग से फोन रिसीव करेगा। अपने आप का बातों में थोड़ा मिठास लीजिए, जेंटलमैन जैसा बात कीजिए, हंस के बात कीजिए, उत्साह से बात कीजिए। जब टिप से बात करेंगे उनका फैमिली के बारे में बात कीजिए, उनका बच्चे के बारे में बात कीजिए, तब आपका डाउनलाइन सोचेगा ये आदमी सच्ची, उनका साथ चलने से हमारा कामयाब होने का संभव ज़्यादा है, वो आपके साथ रहेगा। तो आज इतनी बात है, ये जो टिप्स में मैं बोला, अगर उनको आप बारे में थोड़ा सा अपनों पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपका डाउनलाइन आपका साथ रहेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। और जाते जाते एक बात कहूँगा, मैं बंगाली आदमी हूँ, हिंदी में क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्लीज़ अगर आपका उत्साह मिलेगा तो मेरा जितनी भी नॉलेज मैं शेयर करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। आज इतना ही, नमस्कार।